नमस्कार, हिमाचल डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो मैं लक्ष्मी ठाकुर लेकर हाजिर हूं हिमाचल डायरी। गत दिनों मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के आपदाग्रस्त बगस्याड़, थुनाग, थुनाड़ी, लंबाथाच, जरोल, पांडवशिला, कुथा और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावितों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इनके घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, गाय के पैसे देंगे, बर्तन के पैसे देंगे, कपड़ों के पैसे देंगे। और अभी सरकार की तरफ नहीं सरकार की तरफ से रिलीफ ठीक चल रहा है, पक्की बात है, कोई कुताही तो नहीं है। आपको अच्छा मकान बनाने के लिए पैसा दूंगा, 7 लाख रुपया हम आपको मकान बनाने के लिए देंगे। गाय का पैसा भी देंगे 50,000 रुपया, बकरी का भी देंगे, और जो आपके मकान के अंदर जो और सामान पड़ा था उसका भी देंगे। सारा पैसा हम आपके लिए देंगे। ठीक है। खराब मौसम और बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरण गांव के राहत शिविरों में बच्चों, माताओं और बुजुर्गों से मिलकर उनके दुखों को भी साझा किया। चिंता ना करो, है ना, चिंता ना करो, आपको हम करेंगे मदद। कहाँ था घर? ये बच्चे का घर है, मैं तो यहाँ परली साइड को पैसा हम देंगे घर में, पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के थुनाग विश्राम गृह में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक कर आपदाग्रस्त सराज क्षेत्र में हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सड़कों और बाधित जल एवं विद्युत आपूर्ति योजनाओं की बहाली के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और जल परियोजनाओं के लिए जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि CRIF के अंतर्गत 56 किलोमीटर लंबी चैलचौक जंजैहली सड़क के सुधार कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष के साथ तालमेल बनाकर प्रमुख योजनाओं की बहाली के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेजी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजैहली तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 JCBs और पोकलाइन्स लगी है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजैहली को जोड़ने में सफल हुए हैं। और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा और पानी की योजनाओं के लिए भी अब काम किया जाएगा। और जो हम बिजली गई है उस बिजली को दुरुस्त करने की हमारे प्रयास। जन सेवा का प्रण लेकर चले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्राउंड जीरो पर रहकर प्रभावितों को विश्वास दिलाया है कि परीक्षा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। दुश्वारियां तो बहुत हैं, पर प्रभावितों के दुखों को बांटकर मुख्यमंत्री ने यह साबित किया है कि राहत का हाथ आपदा प्रभावितों के साथ है। लोगों की कठिनाइयों को नजदीक से जानने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासन की सलाह के विपरीत थुनाग में आपदा प्रभावितों के साथ रात बिताई। थुनाग राहत शिविर मंडी जिला का सबसे बड़ा राहत शिविर है। इस शिविर में 130 आपदा प्रभावितों ने शरण ली है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह संदेश भी दिया है कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश की जनता की ताकत से दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों के दुखों और चिंताओं को कम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के प्रवास के दूसरे दिन भी सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रसित थुनाग, बगस्याड़, देजी, बाड़ा और सियांज गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र में बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया।
2 करोड़ रुपए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं और अब लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभागों को 2-2 करोड़ तथा बीडीओ को 1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे ताकि राहत कार्यों में और गति लाई जा सके। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के दौरान पखरैर पंचायत घर में आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को ढांढस बंधाया। फॉरेस्ट की जगह को ना परेशानी होती थी क्योंकि अरे बड़े तो फॉरेस्ट की है, ऐसे बगैर फॉरेस्ट की जगह है वो हमारे पास है। बगैर फॉरेस्ट की जगह होगी तो मैं उसमें आपको जगह अलॉट कर दूंगा, लेकिन बगैर फॉरेस्ट के अगर फॉरेस्ट की होगी तो अनुमति इसकी केंद्र सरकार देती है। तो एक तो ये अगर हम आपको मकान बनाने के लिए पैसे देते हो मैं आपको पैसे दूंगा। आपकी पटवारी ने रिपोर्ट लिख ली है, आपके पास गाय भी थी, सबके पैसे दूंगा, अंदर घर के कपड़े भी दूंगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में अभी भी मिट्टी या पत्थर भरे पड़े हैं और जो घर रहने के लिए असुरक्षित हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अनसेफ घोषित किया जाएगा ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। बाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। पूरा हिमाचल प्रदेश का अगर एरिया की बात कर ली जाए तो 68% हमारी वन भूमि है और 88% में 28% पर हमारे जंगल है और 32% जो भूमि बची है उसमें कितनी सरकारी जगह यहाँ मिलती है। अगर सरकार की जगह होगी वन भूमि नहीं होगी तो हमारी सरकार निसंकोच नियमों को परिवर्तित करके उन परिवारों को बसाने की कोशिश करेगी। अगर वन भूमि है हमारी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि वन भूमि का केस बनाकर भेजे और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जीत के गए हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, वो हमारी इस वन भूमि की स्वीकृति दिलाने में अगर मदद करेगी तो आपदा प्रभावित कई परिवारों को उसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेना के सभी जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस तथा होमगार्ड के साथ साथ सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का मदद के लिए आभार व्यक्त किया। शिमला से माई डीड संशोधित जमाबंदी, ई रोजनामचा और कारगुजारी पहल का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में माई डीड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जमाबंदी, ई रोजनामचा वाकयाती और कारगुजारी पहलों का भी शुभारंभ किया ताकि राजस्व विभाग के कार्यों को और बेहतर बनाया जा सके और लोगों के लिए पंजीकरण व अन्य प्रक्रियाएं सरल व सुगम हो सकें। इस पहल से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई जमाबंदी का प्रारूप सरल हिंदी में तैयार किया गया है। इसमें अब उर्दू, अरबी और फारसी जैसी पुरानी भाषाओं को हटाया गया है ताकि आम लोग भूमि रिकॉर्ड को आसानी से समझ सकें। उन्होंने कहा 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड़ किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भूंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी। एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। हाल ही में काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से जिला लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया।
पर्यटन क्षेत्र में यह नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकोस्टे के तहत इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 2 स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की और अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा, हमारा बेसिक कंसेप्ट काजा में इकोनॉमी को, वहाँ की लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना है। इसी संदर्भ में रंगरीक में हेलीपोर्ट बना रही है आर्मी, और हमने इनको होम स्टे के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है 5% का, यानी कि जो लोकल लोग होम स्टे बनाएंगे उनको हम 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। बाकी सोलर पावर प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहते हैं 250 किलोवाट का अपनी जगह पर, और अपने गांव में दिन में लाइट को आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने आपको 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ट्रैवल में काजा के लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। निगम के सभी टिम्बर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किया जा सके। लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में ट्रांजिट पास को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा की वर्तमान स्थिति और राहत कार्यों की स्थिति पर पत्रकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बात कर प्रदेश में आपदा की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों को युद्ध स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे। हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भे है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक ज़मीन नहीं बची है उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नज़र हमारे पास नहीं आ रही है, वहाँ हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि 7 MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, और वन भूमि में हमें केंद्र हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने जापान में आयोजित होने वाली कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रवाना किया। आइए देखते हैं सेगमेंट खेल खिलाड़ी में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान के ओसाका में आयोजित हो रही शिटोकाई गोजू रियू कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय भारतीय दल को शिमला से रवाना किया। भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना समस्त देशवासियों और खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों के परिश्रम की सराहना करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और जीत की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक पहल की गई है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।